जिंदगी में बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की चाहत हर किसी की रहती है। हर कोई चाहता है कि वो जो भी काम करे वो इतना अच्छा हो कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे, चाहे जीवन का वो छोटे से छोटा काम भी हो। लेकिन किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आज इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कहानी के मर्म को समझने का प्रयास कीजिएगा और निश्चित रूप से आपको बहुत सहायता मिलेगी। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति कबीर दास जी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई है, अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। एक, या तो मैं विवाह कर लूं, गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर दूं, और दूसरा, मुझे ज्ञान से, संन्यास से बड़ा लगाव है। मैं दूसरा काम ये करना चाहता हूँ कि मैं गृहस्थ जीवन ना अपना के सन्यासी बन जाऊं। अब इन दोनों कामों से सबसे अच्छा काम मेरे लिए क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। कबीर दास जी ने कहा, दोनों में से कोई भी काम ना तो बुरा है ना अच्छा है। ये अच्छा तभी हो सकता है जब कोई भी काम जो तुम करने वाले हो वो सर्वश्रेष्ठ हो, उच्च कोटि का हो। अब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप बताइए, उच्च कोटि का ये काम कैसे हो सकता है, किस तरह से इसे उच्च कोटि का कह सकते हैं या कर सकते हैं। तो कबीर दास जी ने कहा कि मैं तुम्हें इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा। अब इस प्रत्यक्ष उदाहरण के चक्कर में वो व्यक्ति रोज कबीरदास जी के पास जाने लगा। एक दिन की बात है कि कबीरदास जी दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में बड़ी रोशनी थी, बड़े प्रकाश था। कबीर साहब ने अपनी धर्म पत्नी को दीपक जलाने का आदेश दिया। वो तुरंत बिना किसी सवाल के दीपक उसने जलाया और उनके पास ले आई और चुपचाप वहां से चली गई। दीपक जलता रहा, कबीरदास जी सूत बुनते रहे, लेकिन उनकी पत्नी ने उनसे एक सवाल भी नहीं पूछा, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि इतनी रोशनी में तुम्हें दीपक की क्या जरूरत है। अब उसी दिन, जिस दिन कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को दिन में दीपक जलाने को कहा था, शाम के समय वो उस व्यक्ति को लेकर कबीरदास जी एक पहाड़ी पे गए। वहां काफी ऊंचाई पे एक बहुत ही वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीरदास जी ने साधु को आवाज दी, महाराज, आपसे कुछ जरूरी काम है, कृपया नीचे आ जाइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीरदास जी ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, ये जानने के लिए मैंने आपको नीचे बुलाया है। साधु ने कहा, 80 बरस। यह कहकर वो फिर से ऊपर चढ़ा, बड़ी कठिनाई से अपनी कुटी में पहुंचा। इतने में कबीरदास जी ने फिर आवाज दी और नीचे बुलाया। साधु फिर आया। उसने पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से रहते हैं? उसने बताया, 40 वर्ष से। और फिर बड़ी मुश्किल से वो अपने कुटिया में पहुंचा, और जैसे ही वो वहां पहुंचा, कबीरदास जी ने तीसरी बार भी उन्हें फिर से बुलाया और पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए हैं या नहीं? उसने उत्तर दिया, आधे दांत उखड़ गए हैं। तीसरी बार उत्तर देकर वो ऊपर जाने लगा। तब इतना चढ़ने उतरने की वजह से साधु की सांस फूलने लगी, पांव तक कांपने लगे, इतना थक गया, लेकिन एक बार भी उसने क्रोध में उनको जवाब नहीं दिया। अब कबीरदास जी अपने उस साथी के साथ घर आए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? उसने कहा, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यहाँ 2 घटनाएं उपस्थित हैं। यदि गृहस्थ बनना है तो जीवन साथी का चयन ऐसा करो जिसे आप पर पूरा भरोसा हो, आपकी कही हर बात को वो सहजता से मान ले, यहाँ तक कि दिन में दीपक जलाने पर भी वो कभी आपसे ये ना पूछे कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो, और व्यर्थ के तर्क और कुतर्क में नहीं पड़े। और यदि साधु बनना है तो ऐसा बनना कि कोई कितना भी परेशान करे, आपको कभी भी क्रोध और शोक ना हो, और हर परिस्थिति में, हर दुख में भी, हर सुख में भी आप सहज रह सके।